दोस्तों, भारत अमेरिका के साथ एक ऐसी डिफेंस डील साइन करने जा रहा है जिसके बारे में आज तक दुनिया के किसी भी देश ने नहीं सोचा है। दरअसल बात यह है कि भारत अमेरिका से 6 बोइंग 767 विमानों को खरीदने जा रहा है। ये अभी यात्री विमान है, लेकिन भारत इन्हें मिड एयर रिफ्यूलर की तरह इस्तेमाल करेगा, यानी कि हवा में भरते हुए वो टैंकर्स जो कि फाइटर जेट में तेल भरते हैं। लेकिन अमेरिका भारत के साथ ये डील इसलिए करना चाहता था कि हमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप दे दीजिए, हम इन्हें टैंकर्स में कन्वर्ट करके फिर आपको डिलीवर करेंगे। लेकिन भारत ने कहा नहीं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो पाएंगी वो सब कुछ भारत में किया जाएगा और अब इनका कन्वर्जन भारत के अंदर होगा। दूसरी खबर डिफेंस से ही, जहां पर डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल, जिसे हम DAC कहते हैं, उनकी तरफ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर देश के एयर डिफेंस ताकत को मजबूत करने के लिए अब 36 मिटियोर मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी जा चुकी है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट 100 Su-35 से सामने निकल के आ रही है। जी हाँ, ये F-35 नहीं, Su-35 फाइटर जेट है जिसे रूस बनाता है और अब ये बड़ी डिफेंस डील एक नए देश के साथ साइन होने जा रही है। ये पूरे रीजन के अंदर क्षेत्रीय अस्थिरता भी पैदा कर सकती है। जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भारत अमेरिका के साथ वो कौन सी बड़ी डिफेंस डील साइन करने जा रहा है जिसके बारे में दुनिया को जरा से भी उम्मीद नहीं थी। खबर यह है कि भारतीय वायुसेना अब स्ट्रेटेजिक पहुंच और मारक क्षमता को दोगुना करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। जहां पर डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने हाल ही में यानी जनवरी 2026 में ही करीब 9,000 करोड़ रुपए के एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके तहत 6 बोइंग 767 यात्री विमानों को खरीदा जाएगा और इन यात्री विमानों को मिड एयर रिफ्यूलर यानी कि हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों के रूप में कन्वर्ट किया जाना है। अब इसकी जरूरत भारत को क्यों है? दरअसल भारतीय वायुसेना पुराने हो रहे रूसी L-78 टैंकों का इस्तेमाल करती है। भारत के पास पहले से ही इनकी कमी है और पुराने विमान होने की वजह से इनकी मेंटेनेंस और बहुत सारी चीजों में दिक्कत आ रही है। और अब इस पूरी समस्या को दूर करने के लिए नए जो विमान हम खरीदने जा रहे हैं, ये भारत के लिए इंटरेस्टिंग डील है। भारत चाहता तो सीधे ऑयल टैंकर्स भी खरीद सकता था, लेकिन कन्वर्जन मॉडल पर भारत ने फोकस किया और भारत के लिए ये रास्ता सस्ता ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आसान भी है। इस प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि IAI मिलकर के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हमें इजराइल का साथ लेना पड़ रहा है, यानी कि फॉरेन पार्टनरशिप हमें करनी पड़ी ताकि इस डील को बहुत ही एक्यूरेटली और टाइम के साथ कंप्लीट किया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट की डिटेल्स आपको बताएं तो DAC ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने शर्त रखी है कि चुने गए बोइंग 767 एयरफ्रेम 10 साल से कम पुराने होने चाहिए ताकि वह अगले 30 सालों तक सर्विस दे पाएं। इस सौदे में 30% स्वदेशी सामग्री यानी कि इंडिजिनस कंटेंट के भी प्रस्ताव हैं और HAL ने भारत में इन विमानों के रखरखाव और जितने भी इसकी फैसिलिटीज हैं उन सब की यूनिट लगाने की जिम्मेदारी ली है, यानी कि ये काम भी भारत के अंदर होगा और 30% हम कंपोनेंट्स मेड इंडिया इस्तेमाल करेंगे और ये पूरा काम सिर्फ 2 बड़ी कंपनियां मिलकर के करेंगी। ये विमान केवल टैंकर नहीं होंगे, बल्कि अगर इनकी जरूरत पड़ी तो ये कार्गो यानी कि सामान ढोने के लिए, यात्रियों को ले जाने के लिए और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब आप सोचिए कि एक विमान को हम 3 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। चाहते तो हम सीधे टैंकर मंगा करके सिर्फ टैंकर्स की तरह इस्तेमाल करते और वैसे में भारत का ये बजट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता, इवन ये 20,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाता और भारत को सिर्फ 6 ही विमान मिल पाते। लेकिन भारत ने 9,000 करोड़ रुपए की लागत में न सिर्फ टैंकर वाले प्लेन मंगा लिए हैं, बल्कि इसका 3 तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। अब अगर छोटा सा कंपेरिजन किया जाए, जो करंटली भारतीय वायुसेना रशियन विमानों का इस्तेमाल कर रही है और बोइंग को हम कन्वर्ट करने के बाद जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जरा उसे समझते हैं। तो रूसी विमान करीब 2,000 लीटर के आसपास फ्यूल ट्रांसफर कर सकते हैं, वहीं बोइंग करीब 4,000 लीटर यानी कि 2 गुना। इसके अलावा क्रूज की बात की जाए तो उसी विमान के अंदर 6 सदस्य, लेकिन बोइंग के अंदर सिर्फ 3 ही सदस्य रखे जा सकते हैं। रूस के विमानों की रेंज 7,200 किलोमीटर, लेकिन अमेरिकी विमानों की रेंज 12,200 किलोमीटर। रखरखाव की बात की जाए तो रूसी विमानों की बहुत ज्यादा हो चुकी है, कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज या तो शट डाउन है या तो रशिया के अंदर फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन बोइंग 767 की बात की जाए तो यहाँ पर सच में भारत ने स्ट्रेटेजिक कदम रखा, क्योंकि इस तरीके के विमान अभी भी सिविल एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकी मेंटेनेंस कम और बहुत ही इजीली की जा सकती है। और डील के स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात की जाए
जाए तो ये विमानों की लड़ने की क्षमता को 2 से 3 गुना तक बढ़ा देता है। यानी कि अगर एक विमान युद्ध की स्थिति में 2000 किलोमीटर तक जा सकता है तो रिफ्यूलिंग करके उसे हम कई हजार किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। फायदा भारत को ये हुआ कि अगर हम एयरबस के A330 MRTT जैसे विमानों को खरीदते तो उनकी तुलना में करीब 20% हमें ये सस्ता पड़ रहा है और HAL को एक्सपीरियंस मिलेगा यात्री विमानों को फ्यूल टैंकर में कन्वर्ट करने का। इसलिए देश के अंदर सिविल एविएशन में इस्तेमाल हो रहे जो भी विमान है उन्हें इजिली हम कन्वर्ट करके अपने लिए और टैंकर्स बना सकते हैं। तो आप समझ करके देखिए कि डील कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत के लिए और कितने ज्यादा फायदे भारत को हैं। फिलहाल ये विमान भारत के अंदर 2030-31 तक भारतीय वायुसेना में कमीशन करने की पूरी उम्मीद है और इस डील पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को और ज्यादा एडवांस करने के लिए चालू फाइनेंशियल ईयर यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के दिसंबर के अंत तक 1.82 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इसके तहत डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 36 से भी अधिक मोटियर प्योन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के खरीद के लिए ऑफिशियल रूप से एक्सेप्टेंस ऑफ नोटिस नेसेसिटी दे दी है और इस खरीद को मंजूरी से भारतीय वायुसेना की एयर डिफेंस क्षमताएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में चल रही DAC ने इस हफ्ते अपने सबसे एडवांस फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट के लिए 36 मेटियोर एयर टू एयर मिसाइलों की खरीद के अप्रूव किया है। इसके बाद फॉलो ऑन डील की बात की जाए तो फाइनल क्लोजर से पहले AON लेने का फैसला अप्रूवल को फ्रंट लोड की जैसे ही स्ट्रेटजी को शो करता है। इसमें कमर्शियल बातचीत फाइनल होने के बाद डिलीवरी टाइमलाइन कम हो जाएगी और रक्षा मंत्रालय के इस कदम से इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट लाइन राफेल जेट फ्लीट और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए युद्ध क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर यूरोपियन कंपनीज फाइनलाइज होती हैं या फिर इजराइल इवन अमेरिकन कंपनीज फाइनलाइज की जा सकती हैं। देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी लोकेशन को हम कहाँ से हम एग्जैक्टली इन हथियारों को खरीदेंगे। ओवरऑल बात यह है कि इनकी रफ्तार मैक 4 होनी चाहिए और रेंज 200 किलोमीटर तक इजिली हो। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट एक ऐसे फाइटर जेट से सामने निकल के आ रही है जिसका बहुत कम जिक्र किया जाता है। असल में रूस लंबे इंतजार के बाद अपनी सबसे बड़ी डिफेंस डील क्रैक कर चुका है। साल 2025 में रूसी फाइटर जेट यानी Su-35, जी हाँ ये F-35 नहीं बल्कि Su-35A के लिए काफी अच्छी खबर है कि अब यह सुपरियोरिटी वाला फाइटर जेट यानी Su-35 की तरह ही ग्लोबल स्टार बनने की राह पर है। हालांकि इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। Su-35 योजना रूसी एयरफोर्स ने सन 2000 में बनाई थी। यह फाइटर जेट Su-30 और Su-57 के बीच के गैप को फुलफिल करता है। इज सिमिलर लाइक टू रफाल। रूस को उम्मीद थी कि सुखोई 35 डिफेंस मार्केट में तहलका मचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक सुखोई 35 अपने टाइम का बेस्ट फाइटर जेट रहा। सुखोई 35 2014 में बनकर के तैयार होगा, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक ग्लोबल मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाया और रूसी लक्ष्य रखा कि 100 फाइटर जेट से कम की डिफेंस डील के जरिए इसे हम आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। और अब खबर यह है कि जल्द ही ईरान, इथियोपिया जैसे देश इस विमान को खरीद करके रूस की सबसे बड़ी डील को क्रैक करने में हेल्प करेंगे और रूस बहुत अच्छे और एडवांस ऑफर्स यहाँ पर देने वाला है। अब उत्तर कोरिया भी 100 से 150 विमान खरीद सकता है। सवाल यह है कि भारत ने इस विमान को क्यों नहीं खरीदा, वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप कहेंगे तो डिटेल वीडियो लेकर के हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे कि भारत ने इस फाइटर जेट की तरफ मूव क्यों नहीं किया। बाकी तीनों रिपोर्ट्स पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में प्यार जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।